हीरानगर का इतिहास। डोगरा साम्राज्य की पहचान जसमेरगढ़ का किला कभी किला मुख्यालय हुआ करता था। हीरानगर कस्बे से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बने जसमेरगढ़ के किले का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है। 17वीं शताब्दी में बने इस किले में सन 1019 से लेकर 1834वीं तक जसरोटिया राजपूतों के 27 के लगभग राजाओं ने यहाँ राज्य किया। सन 1834 से 1845 ईस्वी तक यह राज्य राजा ध्यान सिंह के बेटा हीरा सिंह की जागीर के तौर पर रहा। जसरोटा के राजा हीरा सिंह 1834 में पंजाब के राजा रंजीत सिंह से मिली जागीर के तौर पर विकसित किया गया। अपने करीब 10 साल के शासनकाल में राजा हीरा सिंह ने अपना ज़्यादातर समय जसमेरगढ़ के किले में बिताया। 1845 में सिख हमलावरों ने जसरोटा और जसमेरगढ़ के किले पर ज़बरदस्त हमला किया और इनको ध्वस्त कर दिया और बड़े पैमाने पर लूटपाट कर कब्जा कर लिया। हमले की जानकारी देते हुए उस समय के लुधियाना में रहने वाले ब्रिटिश एजेंट ब्रॉडफुट बॉबर के मुताबिक सिख हमलावरों ने जसरोटा और जसमेरगढ़ किले पर हमला किया था। 6 जनवरी 1845 को सरदार श्याम सिंह अटारीवाला और रतन सिंह के नेतृत्व में 10,000 सेना जसरोटा पर कब्जा करने के लिए भेज दी गई, जिसमें राजा हीरा सिंह की मौत के बाद इस जागीर पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। बाद में 1846 में अमृतसर समझौते के अंतर्गत इस जागीर को जम्मू कश्मीर का हिस्सा घोषित कर दिया गया। सन 1922 में जसमेरगढ़ से जिला मुख्यालय को कठुआ स्थानांतरित कर दिया गया, जो आजकल जिला कठुआ के नाम से जाना जाता है, और इसे तहसील मुख्यालय बना दिया गया। 1947 के बाद किले को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। इस किले के अंदर मां काली का प्राचीन मंदिर भी है। साथ ही इसके अंदर एक विशाल कुआं आज भी मौजूद है और इस कुएं का पानी पीने के लिए जसरोटा किले में भेजा जाता था और जसरोटा वाले राजा इस कुएं का पानी पीते थे। और किले के अंदर मां काली की प्राचीन मूर्ति राजा हीरा सिंह ने स्थापित करवाई थी। कई बुजुर्गों का कहना है कि करीब 120 साल पहले अजमेरगढ़ में माता के प्रकोप से एक भयंकर बीमारी फैली थी। इससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। बीमारी के डर से लोग इस जगह को छोड़कर साथ लगती जगह पर बस गए, जो बाद से हीरानगर के नाम से जाना जाने लगा। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1947 के बाद ही हीरानगर कब्जा वजूद में आया। इससे पहले तो इसे जसमेरगढ़ के नाम से जाना जाता रहा था। किले का ज़्यादातर हिस्सा तो सिख हमलों में ही तबाह हो चुका था और बाकी बचा किला भी सरकारी अनदेखी का शिकार हो गया था। इसकी दीवारें जो 4 से 6 फीट ऊंची थी और मोटी थी, धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गई। पर पिछले साल राज्य सरकार ने पुराने किलों की हालत को ठीक करने का बीड़ा उठाया। इसके अंतर्गत टूरिज्म विभाग ने इसे पॉलीग्रीन हेरिटेज स्कोन के अधीन लाते हुए इसके रखरखाव को ठीक करने के लिए करीब 5 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। जारी पहली किश्त से किले की दीवारों को ठीक कर पहले जैसी शक्ल दी जा रही है। सन 1988 से लेकर पुजारी श्री कृष्णानंद जी महाराज मंदिर की देखभाल में लगे हैं और वह कहते हैं कि साक्षात माता काली मंदिर में विराजमान है और यदि कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और लोग खुशी के साथ माता जी की आरती उतारते हैं। ये है इस किले की हिस्ट्री और ये है इस किले का प्रेजेंट सिनारियो जो इस समय इस किले में चल रहा है, जहाँ पे माँ काली साक्षात विराजमान है। तो इसीलिए जो कोई इस वीडियो को देखे
कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और हमारी जो प्राचीन हमारी धरोहर है उसको जल्द से जल्द उसकी पुरानी हालत में लाया जाए और एक मिसाल पेश की जाए, क्योंकि इस मंदिर को या इस किले को बनाने में या इसके पीछे जो इसकी जो हिस्ट्री जुड़ी गई है उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने अपनी शहीदी दी है। तो उन शहीदों को लंदन इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से सबको शत शत नमन। जय माता दी।